अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और कोट राधा किशन में तकरीबन 22 साल का लड़का अदील, जो कि लाहौर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। अदील की दो लड़के, जिनमें से एक का नाम रियाज और एक का नाम फारूक है, लड़ाई होती है जिसमें अदील भी जख्मी होता है और जख्मी हालत में उसको अस्पताल लेकर आया जाता है और वहाँ से पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले जाती है। आज अदील इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अदील की मैयत उसके वर्सा के हवाले नहीं की गई। अदील के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं और 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी घर में ख़ानदान पूरा का पूरा मौजूद है, लेकिन आखिरी रसूमात करने से कासिर है। बात करते हैं वालिदैन से और पूछते हैं कि सारा मामला है क्या। अदील की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये अदील के वालिदैन हैं और बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी की बातें इन्हीं से पूछते हैं। कितने बच्चे हैं माँ जी आपके? 5 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। और अब 4 बेटे हैं? अब 4 बेटे। अब 4 बेटे हैं। अदील का कौन सा नंबर था? तीसरा नंबर था। तीसरा नंबर था। बाकी के बच्चे काम काज करते हैं? काम करते, लाहौर में काम करते हैं। सारे बच्चे लाहौर में काम करते हैं? हाँ? हाँ जी। अदील क्या काम करता था? अदील पढ़ता था। कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में। सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उम्र कितनी है उसकी? 22 से 23 साल उम्र है। 22 से 23 साल है। तो लाडला भी होगा? लाडला भी, सब बच्चे लाडले होते हैं माँ के। तो हाँ, तो जितने मर्जी हो, 1 हो या 2 हो, सब लाडले होते तो अदील भी लाहौर में ही होता था? अदील भी लाहौर में होता तो था। लड़ाई तो लाहौर में नहीं हुई है ना? ये नहीं, वो तो गांव में गया था, मिलने जाते हैं, उधर हम रहते हैं। अच्छा, वो तो लाहौर कितनी में देर रहता बाद आता था अदील मिलने के लिए? आ जाता, कोई 8 दिन बाद, 15 दिन बाद। बस यहाँ हॉस्टल में रहता था? हाँ जी, हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में। अकेला या बाकी के भाई भी साथ रहते नहीं, थे? भाई भी साथ हैं। मतलब सारे एक साथ रहते थे भाई? हाँ। यहाँ पर सारे भाई एक साथ रहते थे? एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, इधर ही रहते हैं। गरीब लोग, हमारे पास है क्या? बस यही मेहनत मजदूरी है, और हमारे पास क्या है? हमने बच्चा इधर अब पढ़ाया मैंने किसको। 5 बेटे हैं। पढ़ा रही थी बेटे को? क्या हाँ। बनना चाहता था वो? कुछ भी नहीं बनना चाहता। मैंने कि गरीब लोग हैं, हमने क्या, बस उसका पासपोर्ट बनाया था। अच्छा, उसको बाहर भेज रहे थे हम। अदील को बाहर भेजना था? हाँ। कहाँ भेजना था अदील को? शौक था उसको? उसको शौक था, वो तो कह रहा था मुझे बाहर जाना है। हाँ। मैंने कि ठीक है, अपने बेटे को बाहर भेज दूँगी। कह रहा था मैं उधर जाऊँगा बाहर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए अपने बेटे तो वो का। बाहर भेजने का तो फिर वक्त ही नहीं मिला? वक्त नहीं मिला, बस मिलने गया था गांव, मुझे घूमने फिरने, बच्चों अपने दोस्तों से मिलने। अच्छा, उधर लोग बैठे तो लड़ाई हो गई। कहाँ पर लड़ाई हुई है? गांव में। गांव में किस जगह पर? गांव में हम तो बाहर रहते हैं। हाँ। वो गांव में रहते हैं। अच्छा। हमने कभी उसको देखा भी नहीं। अच्छा। जिससे लड़ाई हुई है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है रियाज। रियाज, ठीक है। रियाज। ना हमें पता उसको गोली लगी या वो मर गया। बस हमें तो इतला मिली थी आपके बेटे को गोली लगी है। अदील को? अदील को गोली अच्छा। लगी है। हम गए तो उधर को लेकर है वो हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, हम उधर से आए। अदील को हॉस्पिटल लेकर गए। अदील इसका हाँ। मतलब उस टाइम पर तो ठीक ठाक था? नहीं, ठीक तो नहीं। बात कर रहा था आप लोगों से? मैंने तो देखा भी नहीं उसे बेचारे को। हाँ। गोली लोग- कहाँ लगी थी अदील को? उसके सिर में गोली लगी थी। सर में लगी थी? सर में अच्छा। लगी थी उसके गोली। उसके बाद? उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। मैंने देखा भी नहीं, मैं तो घर पे से। हाँ। उसका पापा उसके साथ है, उसके भाई हैं, चाचे हैं वो साथ से, और हमने नहीं देखा उसको। बात नहीं हुई कोई भी उससे? कोई बात नहीं बेटे से कोई आखिरी बार मुलाकात कोई नहीं हुई? आखिरी बस थोड़ी सी पापा के साथ गया था शहर, उसकी तो जो भी इसका काम था हाँ। तो गया। बस थोड़ी सी घर गया था, मैंने वो देखा तो उससे मेरी कोई बात भी नहीं हुई। बस बहनों से बात बूत करके उधर से आ गए, मैंने उससे कोई बात और नहीं उसके बाद आपकी अदील के साथ मुलाकात नहीं हुई? कोई मुलाकात बातचीत भी नहीं, हुई? कोई मुलाकात बस ये तसल्ली थी कि बेटा जो है वो बच गया, हाँ, वो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल में वो उधर से ही उसको लेके आए हुए पुलिस वाले। हॉस्पिटल से पुलिस वालों ने उसको फिर अरेस्ट किया? हाँ, उधर से ही किए उसका। अच्छा, और फिर उसके बाद कितने दिन बाद आपको इतला मिली है अदील की? दिल को मिली है, आज हो गए कोई 15 को दिन हो गए। नहीं, हॉस्पिटल से जाने के बाद कितने दिन बाद इतला मिली है अदील की कि अदील जो भी मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर जो भी हुआ, उसमें अदील जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, ये इतला आपको कितने दिन बाद मिली है? ये 12-13 दिन बाद मिली है। 12 से 13 दिन बाद? हाँ, मतलब कल। 12 से 13 दिन जो अदील है पुलिस कस्टडी में था? हाँ जी, पुलिस के पास था? पुलिस के आप पास। लोगों की मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई, उससे मुलाकात हुई नहीं। पुलिस वालों ने मुलाकात नहीं करने दी? करने दी, मुझको देखने भी नहीं दिया। हमारे घर वाले जाते उसको मिलने भी नहीं देते। वो आप गई थी पुलिस स्टेशन? नहीं गई थी। आप वो नहीं गई? हाँ, बेटे गया था। बेटों को नहीं मिलने दिया? नहीं मिलने दिया। और ये कंफर्म आपको पता है कि ये जो
आज से 2-3 दिन पहले आप बता रहे हैं आपको इतला मिली है, उसी दिन पुलिस मुकाबला हुआ है? हाँ जी, हैं? हाँ जी, उसी से। मैं क्या करूँ बेटा, हम गरीब लोग हैं, मेरा बेटा मारे बेगुनाह मारा गया, हमें इंसाफ चाहिए। इरादे इदारों से इंसाफ चाहिए, आर्मी चीफ से, मरियम निवास से, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज़ाहिर आपके लिए भी मुश्किल टाइम है, जवान बेटा इस दुनिया से गया है। क्या मामला हुआ था? अदील आता है मिलने के लिए, आप लोगों से आता है, लाहौर में रहता है, लड़ाई वहाँ पर होती है, दोस्त कौन है, क्यों इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, क्या मामला है सारा? ये एक दिन पहले घर पे आया। अच्छा। सुबह मैं शहर गया हूँ, कोट राधा किशन, इसको साथ लेके गया हूँ। ठीक है। मैं कहा बेटा अपनी तस्वीर दे दें और अपना पासपोर्ट जो है ना, ये हमने PDF करवाना है आपका बाहर जाने के लिए। उसका ठीक है पापा। और मैं कहा दूसरा आपका जो है ना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी बनेगा। उसका ठीक है। मैं इसको लेके गया हूँ, दोनों हम बाप बेटे मोटरसाइकिल बाइक पे गए हूँ। मैं बाइक चला रहा था, ये मेरे पीछे बैठा हुआ। अच्छा। हम पहले उधर गए पुलिस मरकज में जहाँ पे ये बनता है, ठीक है, पुलिस सर्टिफिकेट, उधर इसका अंगूठा लगा, सर्टिफिकेट जो लेना था। हाँ जी, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका अंगूठा लगा है, हमने ID कार्ड दिया, इसकी तस्वीर उतरी है उधर। अच्छा। उन्होंने कहा ये 320 रुपये फीस है, ये हम नंबर देते हैं, कोई कंपनी का नंबर है, ऑनलाइन गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाएंगे तो ये बनेगा। मैं कहा ठीक है। हम फिर आगे बाजार गए कोई शॉप पे, उधर हमने पैसे जमा करवा दिए। उधर मैंने तस्वीर उतराई है बेटे की अपनी, ये हल्फन बयान कर रहे हैं, हल्फन बयान कर रहा हूँ मैं। उसकी तस्वीर उतराई है, तस्वीर उतरवा के और मैंने मलेशिया भेजी, बैरून मुल्क। अच्छा, मलेशिया भेजना चाह रहे थे? हाँ जी। अच्छा। पासपोर्ट भी इसका जो है मैंने PDF करवाया, सारा कुछ, ID कार्ड, तस्वीर वगैरह हर चीज़। अच्छा। हम कोट राधा किशन अड्डे में आ गए हैं, अंधाल चौक कहते हैं उसको। अच्छा। मैंने कहा बेटा अब मैं आपको छोड़ा हूँ। वो कहता पापा नहीं, यहाँ से बिठा दे किसी के साथ। मैंने उसको बिठाया, कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। मैं कहा यार आप इधर जा रहे हो गांव की तरफ? उनके मुझे अगले गांव में जाना है। मैं कहा मेरे बेटे को उधर उतार देना गुरु की झुग्गियों में। उसका ठीक है। अच्छा। ये गया है उधर पुल पे उतरा है। अच्छा। हमारा घर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर गाँव से हम बाहर रहते हैं। अच्छा। उधर उतरा, उधर उतर के घर को जाना था ना इसने। अच्छा। इसको अकेले देखा है उन्होंने, अकेले देख के और इसको जो गल पड़ गए वो। अच्छा। फारूक नामी शख्स, एक रियाज, ये मरने वाला रियाज, इसके हाथ में डंडा था। अच्छा। ये नशा करते थे, इसका नशा करके इनको जो है मेरे बेटे को गल पड़वाया गया, जो जेन्युइन बात है। अच्छा, मतलब कि जो रियाज और फारूक है, फारूक ये दोनों दोस्त हैं। ये अदील के दोस्त हैं? नहीं, ये आपस में दोस्त हैं, अदील के नहीं है। अदील इनको नहीं जानता? हाँ, आप लोग भी नहीं जानते इनको? बिल्कुल नहीं जानते। ये जो बासत नाम का एक लड़का है उधर गांव में, बिलियर्ड बना रखा उसने, बिलियर्ड। अच्छा। उससे जो हमारी कोई वैसे रंजिश थी, कभी किस बात की रंजिश थी? हमारी थी कोई अपना रिश्तेदारी की बेस पे कभी हुई थी 8-10 साल पहले। अच्छा, बासित से? बासित से, जिसने ये पूरा वो क्लब बनाया होगा ना? जी हाँ, ठीक है जी, स्नूकर क्लब जो होता है। जी जी, ठीक है। उसने क्लब बनाया, उसने पिस्टल दिया फारूक को। फारूक तो नशा, ये माचिस भी नहीं ले सकता वो तो। अच्छा। और ये रियाज भी बेचारे तो चोरी चकारियां करते हैं। रियाज की FIR भी दर्ज है चोरी की, जो मरा है रियाज, जिसका मुकदमा हमारे ऊपर झूठा दर्ज हुआ है, उसकी FIR भी दर्ज है, मैंने दिखाई है। अच्छा। नामजद FIR है। फारूक की डकैतियों की FIR है। अच्छा। जिसने फायर मारा है मेरे बेटे को। अच्छा। इसको पकड़ लिया अदील को, वो 4-5 थे, अकेला था, इसको पकड़ लिया तो मेरे बेटे आपकी पुरानी रंजिश पर पकड़ा? जी जी। अच्छा, वो अगर आप बताना चाहें थोड़ा सा कि वो रंजिश किस बात की थी, क्या रंजिश थी आपकी? वो रंजिश जो बादशाह है ना, उससे कोई झगड़ा हुआ था खेलती दफा स्नूकर पे। अच्छा, बस वो रंजिश नहीं, बेटे मेरे का, बड़े बेटे का हुआ होगा किसी? नहीं, इसका अदील का ही हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ महीने पहले? हाँ, कुछ महीने पहले हुआ। ठीक है, अदील का झगड़ा हुआ था। वो रंजिश बासत को, वो आप तो सामने आ नहीं सकता। अच्छा। इनको लगा दिया नशाइयों को। अच्छा। अच्छा। इनको आइस पिलाई, पाउडर पिलाया। वैसे लाहौर में रहता था, लेकिन जब वहाँ पर जाता था तो गेम्स वगैरह के लिए जाता होगा क्लब में? नहीं नहीं, वो नहीं खेलता, गेम भी नहीं खेलता था, वैसे ही यानी के उधर के रास्ता है जहाँ पे गेम है ना। अच्छा। वहाँ पे रास्ता है। लड़ाई की वजह नहीं पता कि क्या हुई थी 4 माह पहले जो लड़ाई हुई? बस यही वजह थी कि आप जो इधर जो है ना बिलियर्ड पे जो सारी रात लोगों को नशा सप्लाई करते हो, बादशाह से कह रहा था वो। ये अदील ने कहा? हाँ, अदील ने कहा नशा सप्लाई करते हो। आपने इधर के बच्चे जो है बिगाड़ दिए, ये नस्ल तबाह हो रही है, बस ये रंजिश थी। उसने फिर जो है ना फारूक को और रियाज को तैयार किया, अदील के पीछे लगाया। अदील के पीछे पता नहीं कब से तैयार कर रहा था। अच्छा। उस दिन मेरे बेटे को पकड़ लिया उन्होंने, पिस्टल का जब फायर मारने लगा, मेरे बेटे ने आगे से पिस्टल पकड़ लिया। अदील ने पिस्टल पकड़ी रखा है। सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन मतलब उसने पकड़ी रखा है पिस्टल। और जो ये रियाज था मरने वाला, इसने डंडे मारे, सर में डंडे, सर जख्मी किया है।
अदील ने परवाह नहीं की डंडों की, उसने पिस्टल देखा, पिस्टल का जब उसने फायर किया ना, वो इधर से लगा है, इधर से लग के जो है वो नीचे गिर पड़ा मेरा बेटा, नीचे गिर पड़ा। तो इसने, फारूक ने उसको नशाई को मार दिया, फायर रियाज को मार दिया। हमें पता चला तेरे बेटे को फायर लग गया। मैं बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा बेटे का करैक्टर सर्टिफिकेट लिया, अभी पासपोर्ट उसका घंटा पहले की बात थी ना। मैं बड़ा परेशान, मेरे फूफी का बेटे, दोस्त उधर कोटा राधा किशन में, हम सारे हॉस्पिटल पहुंच गए। अदील से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उधर किसी ने 15 पे कॉल कर दी, मेरे भाई ने। अच्छा। उससे पता चला, मैंने 15 पे कॉल करे, पुलिस तो आए। हम जब आए, हम घबरा गए बेटे को देख के, खूनो खून हुआ पड़ा था मेरा बेटा। वहाँ पे डॉक्टर मारूख है, डॉक्टर मारूख ने उसका जो है MLC बनाया, फौरन 5 मिनट के अंदर MLC बनाया, तस्वीरें ली, डॉक्टर वगैरह बना, उन्हें हमें रेफर किया जनरल हॉस्पिटल में, जाएं यहाँ से जो CT स्कैन करवाएं और उधर से जो इसकी बुलेट निकलेगी। हम समझ रहे थे बुलेट अंदर है, लेकिन वो बुलेट यहाँ से लग के निकली। वो हम जब उधर पहुंचे, बाद में ये पुलिस चली गई, रिजवान साहब चले गए। होश में था? हाँ, जब बोल रहा था थोड़ा थोड़ा। अदील से क्या बात हुई थी? जाहिर है वालदा तो पास नहीं थी, आप तो अदील से मेरी यही बात हुई। मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहता पापा मैं उतरा हूँ पुल के ऊपर, जब आपने बिठाया है तो मैं आगे जा रहा था, 1 एकड़ आगे निकला हूँ बिलियर्ड से, ये पीछे से आए, इन्होंने पीछे से आके मुझे पकड़ा है, मुझे मारा पीटा भी है। हमारा तो घर वाला कोई था ही नहीं उधर, हमारा खानदान का बच्चा भी नहीं था जहाँ ये लड़ाई हुई है हमारी। उन्होंने पकड़ा है, जाके पकड़ के जाके उसको जो है, अकेला था जाहिर है, फिर भी उसने हिम्मत की, पिस्टल पकड़ा, पिस्टल का फायर यहाँ से लगा, सीधा नहीं लगा। वो हम हॉस्पिटल पहुँचे, जनरल हॉस्पिटल में गए, जनरल हॉस्पिटल में जाके जो है अभी तो इमरजेंसी में दाखिल हुए। उधर से पुलिस चली गई है, रिजवान साहब बंदा मर गया, हमें तो पता ही नहीं था, उनके बंदे को फायर लगा, हमें आपको नहीं पता था कि बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा। हमें पता ही नहीं था, उधर जाके पता चला हॉस्पिटल में। फिर हमने जो है मॉडल टाउन से पुलिस आ गई, इधर से पुलिस चल गई, मामला हाईलाइट कर दिया पुलिस वालों ने। हमें तब पता ही नहीं था, सुध बुद्धि नहीं थी, कोई होश ही नहीं था हमें। जब होश नहीं था क्या हो रहा है? लड़ाई थी जिनमें से एक अदील जख्मी आपके सामने, एक रियाज जो कि इस दुनिया से जा चुका था, और तीसरा जो है वो फरार था। ठीक है। उसकी उन्होंने FIR ही नहीं की फारूक की, उसका नाम ही नहीं लिया, उनका खानदान का था मरने वालों का, वो आपस में चाचा बाबों के, मतलब रियाज और फारूक जो है वो। अच्छा। उसका नाम ही नहीं लिया, हालांकि वो डकैतियों में यानी कि मुलव्वस है। उसकी FIR है, नाम मेरे पास मौजूद है, हमने निकलवाई है। पुलिस आई हॉस्पिटल में फिर? हाँ, पुलिस हॉस्पिटल में आई, उन्होंने अदील को उधर से जो वो ले गए उसी कंडीशन में। हाँ, उसी कंडीशन में ले गए, उसकी जो यानी CT स्कैन को रही, मेडिकल वगैरह हुआ। वैसे रात को 2 बजे ले गए या 3 बजे ले गए, जैसे भी। तो पूछा नहीं आपने उस टाइम पर? आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज तो बड़ी उठाई, लेकिन वो हमारे घर पे आ गए, हमारी भैंसों को ले गए, पुलिस वाले। हाँ, हमारे बच्चों को, मैंने इनको फोन किया, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई, बेटियों की जान बचाई। अच्छा, पता है पुलिस ने आपके घर में भी रेड की, और वहाँ से पता लगा होगा कि अदील को लाहौर लेकर आया गया। फिर पुलिस यहाँ पर पहुंची, फिर लाहौर की भी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, फिर उन्होंने अदील को उस पुलिस के हवाले कर दिया। ठीक है, अदील को यहाँ से ले गए। हाँ जी, ले गए। कितने दिन रखा पुलिस ने अपने पास? ये 19 तारीख का वकूआ, 19 तारीख को ही उन्होंने जो 19 नवंबर का। हाँ, 19 को ले आए थे, और उन्होंने अब जो उसकी गिरफ्तारी 30 को डाली है, रिमांड यकम को लिया है। देखें पुलिस को, और मुझसे कह रहे हैं कि आपका बेटा बेगुनाह है। अच्छा। फारूक ने मारा, पुलिस वाला रिजवान कहता है। अच्छा। हाँ, मैं उसे डायरेक्ट कॉल करता हूँ, मैं कहता सर हमारी CDR निकलवा लें। ना मैं था, ना मेरे दोनों बेटे थे मौके पे, हमारे 4 बाप बेटों का पर्चा हो गया, 3 मेरे बेटों को हो गया, चलो मान लिया। आप लोगों पे किस चीज का पर्चा हुआ है? वही 302 का। इसी में मुलविस किया गया आपको भी? ठीक है, इसी में मुलविस किया गया। अच्छा। एक मेरा बेटा इधर लाहौर किशन नगर था, दूसरा बेटा मेरा जो है आउट ऑफ सिटी था। अच्छा। और मैं भी गाँव से दूर था, कोट राधा किशन में। हमारी CDR निकलवाए, 302 तुमने लगा दी हमारे पे, चलो मान आती है, बात समझ आती है। अदील की लड़ाई, अदील का पर्चा होता है, जैसे भी होता मामला चलता। फिर हमारी दरखास्त नहीं ली पुलिस ने, फिर मैंने DPO को दरखास्त दी, जाके DPO से डायरी नंबर लगवाया उसकी क्रॉस वर्जन के लिए। अभी तक क्रॉस वर्जन नहीं। अभी 10 से 12 दिन तो अदील पुलिस की कस्टडी में रहा। उन 10 से 12 दिनों में आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई बेटे से? कुछ पूछा उसे? बिल्कुल नहीं, मुलाकात होनी नहीं, मैंने देखा नहीं, उसी दिन देखा है, पहले दिन मैंने बस हॉस्पिटल में आखिरी बार देखा है बेटे को, जब उसको लेके जब उसको लेकर गए हैं। जब एम्बुलेंस में लेके जा रहा हूँ, जब मैंने देखा, बात की बेटे क्या मसला, कहता पापा वो मुझसे डरते बहुत है, वो मेरे आगे कोई बात शेयर नहीं करते, मेरे बेटे आगे कभी नहीं बोले, मेरे आगे जिंदगी में नहीं बोलते ही नहीं, बल्कि मेरे भाई भी नहीं बोलते, इतनी मेरी इज्जत करते। मैं बड़ा हूँ, सब में 8 भाई,
कोई नहीं बोलता, इस खानदान में बड़ा हूँ ना, वो बोलते ही नहीं है। अगर उन्हें रात को भी आना थोड़ा लेट हो जाते, ऐसे पाँव रखते हौली हौली, पापा को ना पता चल जाए, अपनी मम्मा को बताते थे। उन्होंने कभी मेरे आगे कोई बात शेयर नहीं। मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहता पापा मुझे पकड़। मैं कहा बेटा हौसला रख, कुछ भी नहीं होता। तब तक तो नहीं अंदाजा होगा कि, मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, हमें पता ही नहीं था ये मामला। रिजवान ने, हमारी पुलिस ने, रिजवान ने आज परसों जब इनक्वार्टर किया है, जब भी मेरी बात हुई है, मैं कहा सर किधर है आप? आपको हमारी सीडीआर निकलवाई नहीं निकलवाई? आपकी एक बार वो आखिरी बार मुलाकात थी अपने बेटे के साथ एम्बुलेंस, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन भी गए होंगे, जाहिर है आपने कहा होगा मैं बेटे से मिलना चाहता हूँ, बेटे से मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, क्या कहा जाता था? नहीं जी, मुलाकात बंद है। बंद है मुलाकात? बंद है, मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा। मैं कहा सर हमने बेलें करवाई हुई हैं, हमने इंटरम बेलों पे हम चल रहे हैं। मैं कहा सर हमारी सीडीआर निकलवाएं, हमारे बेटे से पूछें, कोई कट करें, कोई बंदे बुलाएं, हमसे न्याय ले लें। गांव का वकूआ है, 2:30 बजे का, दिन का वकूआ है, रात का नहीं है। 100 बंदे देखने वाले हैं गाँव के, वो बताएंगे किसके हाथ में पिस्टल था। फारूक के हाथ में पिस्टल है, फारूक ने मारा, मेरा बेटा खून खून हुआ पड़ा था। लोगों ने देखा है, हम नहीं कर, लोगों ने, हम तो थे नहीं, अगर हम होते तो शायद ये नौबत ही ना आती। बेटे की फिर क्या इतला आई? बेटे की इतला आई जी, बेटे को जो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। मैं लाहौर, उस दिन भी लाहौर ही था, बेटे के मेडिकल के लिए जनरल हॉस्पिटल आया था। मैं डिक्लेयर हो जाए, हमारी क्रॉस वर्शन दर्ज हो जाए, हम अदालत से करवा लें। पुलिस तो सुनती ही नहीं ना। उन्होंने कहा जी उसका जो है इनकाउंटर हो गया है। ये आपको पुलिस की तरफ से कॉल? नहीं, मोबाइल में देखा है, पुलिस ने कॉल नहीं की। फिर मैंने पुलिस वाले को कॉल की, किसी ने नंबर ही नहीं उठाया। हम सारी रात बड़े परेशान, इतने परेशान, हमें पता है, हमारे अल्लाह को पता है, अब तक परेशान हम बैठे हुए हैं। हमें तक अभी बॉडी नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली? अभी तक बॉडी नहीं मिली हमें। हमारे रिश्तेदार घर पे बैठे, कोई 1900 मेहमान बैठा हुआ है घर पे हमारे पे, 4 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक बॉडी नहीं दे रही पुलिस। चार दिन पहले आपको ये इतला मिलती है कि अदील जो है मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। ठीक है, अदील की उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 से 19 साल होगी। 23 साल 22-23 साल है। इंटर का वो स्टूडेंट है जी। ठीक है, और अभी 4 दिन गुजर गए, आप लोगों को पुलिस की तरफ से बॉडी नहीं दी गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही पुलिस। क्या कह रही है? वो पुलिस कह रही है सारा खानदान, सारे भाई, माँ बाप, चाचे ताए अंगूठा लगाओ, बयान हल्फी लिख के दो कि हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने की हमने नहीं लेनी लाश, रख लो आप, हमारा बेटा तो चला गया। उसकी रूही होती है ना जिस्म में, जो चली जाती है, बॉडी है ना, अब तो उसकी जैसे भी कर ले। मैं कहा हम नहीं लिख के देंगे आपको। प्रेशर वाइज किया है, 4 दिन प्रेशर वाइज कहती है पुलिस, आओ अंगूठा लगाओ, ये करो, इदारों से नहीं टक्कर ली जाती, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। मैं कहा अल्लाह हमारे साथ है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, हमें इदारों पे यकीन है। वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मरियम नवाज, हमें इंसाफ। मेरा बेटा ना हक कत्ल हुआ है, ना हक कत्ल हुआ, बिल्कुल ना हक कत्ल किया गया मेरे बेटे को। आपके लिए तो ये एक वक्त वो मुश्किल था जब बेटे से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हाँ जी, बहुत उसके बाद उससे ज्यादा मुश्किल वक्त के 4 दिन अब तक गुजर गए, बेटे को देखना नहीं नसीब हुआ। बेटा ये भी पता लग गया कि इस दुनिया में नहीं रहा। इनके पास करें। मेरा बेटे को आज 4 दिन हो गए, मुझे लाश भी नहीं दे रहे, मिलने भी नहीं दिया। उसको थाने में खाना पका के देते थे, बच्चों को भेजते थे, कोई उसका पता ले गया मेरा बेटा कैसा, कोई उसको मिलने भी नहीं देते। मेरे दूसरे बेटों को कहता मुलाकात नहीं होती, मुलाकात बंद की है हमने। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, एक माँ का इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से अभी मेरा बेगुनाह मारा गया मेरा बेटा। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी अफवाहें हैं अदील से रिलेटेड। आप बता रहे हैं कि आपने अदील का जब करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया वो आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक आया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि अदील के इस आईडी कार्ड के अलावा भी कोई आईडी कार्ड था। सब झूठ है, फेक है, एक ही आईडी कार्ड है। अगर कभी
कोई जिंदगी में आईडी कार्ड निकला हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम इंसाफ ही नहीं मांगेंगे। अदील के जो पर्चे हैं जी, उनके एक पूरा रिकॉर्ड दिया है ना अदील कोई रिकॉर्ड नहीं, वो झूठी फेक एक कॉपी बनाई हुई है, कोई FIR नहीं है। अदील का आईडी कार्ड नहीं है, अदील का आईडी कार्ड है ही नहीं, वो डिफरेंट है। ये अदील का आईडी कार्ड है, अगर आप देख सकती हैं, ये अदील का आईडी कार्ड देख लिया ना। ये पासपोर्ट पुलिस का कहना है कि अदील के 3 आईडी कार्ड है, एक ही आईडी कार्ड है। अगर कोई साबित करके दिखाए ना, सामने लाए ना, कहने से क्या होता है? मैं भी कह दूंगा जी ये झूठ बात होती है ना, कहने से नहीं, कोई सबूत लेके आए ना, कोई जिंदगी में सबूत ले, 2 आईडी कार्ड साबित कर दें, हम इंसाफ लेना ही छोड़ देंगे। आप बता रहे हैं मतलब आपका एक खौफ था बच्चों पर, आपके भाइयों पर, लेकिन अदील की कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि असले के साथ है, तस्वीरें हैं, वो क्या शौक था? वो सब फेक है, वो फेक है, उसको कोई शौक, वो सब फेक है। मेरा बेटा ही नहीं है वो मेरा बेटे की तस्वीर ही नहीं है, ये सब बनाई गई है, ये सारी बहुत बड़ी इसके पीछे प्लानिंग हुई है। वो आपका बेटा नहीं है? वो वीडियोस में मौजूद आपका बेटा नहीं है? वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये गांव वाले, पुलिस वाले वैसे बना के भेजी। लेकिन गांव वाले तो आप बता रहे हैं आपके साथ खड़े होंगे ना, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे का ये वकूआ है, तो गांव वालों ने देखा, तो गांव वाले गवाही देने के लिए तैयार नहीं है? गवाही देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन आगे नहीं ना देते, इधारों में जाके नहीं देते गवाही, इधारों में जाके गवाही नहीं देते। कहा जाता है ना किसी की जलती आग में कोई नहीं पड़ता, वैसे कहते हैं, लेकिन आगे नहीं जाता कोई भी। बहुत जुल्म हो गया, जुल्म हुआ है। जी, फारूक ने फैर मारा है, इसका बेटा तो अकेला था, इसको पकड़ लिया है। 2:30 वैसे आगे नहीं कहते ना, पुलिस स्टेशन जाके कहते हैं ना, कहीं डरते हैं ना लोग, आपके मुंह पर बस एक लोग डरते हैं, गरीब लोग। आज से 4-5 माह पहले आप बता रहे हैं कि लड़ाई हुई थी अदील की बासित के साथ, एक बहस हुई होगी ना जी। उसके बाद आपको अंदाजा नहीं हुआ कि बासित की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा, या वो अदील से कोई बदला लेगा, या कोई रंजिश रख कर बैठा है? अंदाजा नहीं हुआ कभी? अदील तो आता जाता होगा। ऐसा उसमें सुलह हो गई थी, मैं लाहौर था, अच्छा, जब झगड़ा हुआ था, उन्होंने सुलह की थी। मैंने कहा यार तुम क्यों झगड़े हो, मामूली बात है। अपने बेटे को भी कहा, इसको भी कहा, उसने ये वो हमने सुलह करवा दी थी, हमारे ताए अबू ने बैठ के सारा मामला दोनों के आमने सामने बैठा के। लेकिन उसके अंदर मुनाफत थी, बासित के अंदर मुनाफत थी, हसद ऐसी, उसने अंदर जो ना अंदर बुगज रखा, बुगज रख के उनको तैयार किया, फारूक और रियाज को। अदील की चलती थी इलाके में? उसकी क्या चलती, वो कोई वजीर आजम था या मतलब था, जरा अपना कोई रखता था रोब किसी पर? है रोब नहीं रखता वो, कोई रोब नहीं। मैं तो मजदूरी वाला, क्या रोब रखना है हमने? क्या रोब रखना है? कुछ रोब नहीं। क्या काम करते हैं? मैं जमींदारा भी करता हूँ, थोड़ा बहुत पहले प्रॉपर्टी का काम करता था, वो तो बंद हो गया, अब मैं जमींदारा ही करता हूँ। और बच्चों को लाहौर में रखा हुआ है? हाँ, बच्चे मेरा एक सब्जी का काम करता है लाहौर में। अच्छा। और जो हमजा वो भी पढ़ता है, और एक उससे छोटा वसीम है, वो अपने फैक्ट्री में लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये अदील को बाहर जाना था, आउट ऑफ कंट्री। एक बेटा छोटा है 12-13 साल का, 2 बेटियां बेटों से छोटी, 4 बेटों से 2 बेटियां छोटी हैं, फिर एक बेटा है, 7 बच्चे मेरे। अच्छा जी। अब 6 हैं आपके बच्चे? हाँ जी, अब 6 हैं। मतलब अदील के बारे में जो भी इस तरह की अफवाहें हैं कि अदील जरा थोड़ी बदमाशी करता था, या असला रखता था, वीडियोस बनाता था, या तंग करता था लोगों को, सब अफवाहें हैं? सब अफवाहें। हमारे घर में चक्कू भी नहीं, सब आईडी कार्ड कोई नहीं है एक के अलावा? बिल्कुल एक ही आईडी कार्ड है, मैंने आपको दिखा दिया है, पासपोर्ट चेक करवा दिया। अगर दूसरा आईडी कार्ड है तो क्यों नहीं लाते? पुलिस की तरफ से अभी तक कोई और कॉल आपको मौसूल हुई अभी तक? मतलब किसी तरीके से बात को खत्म करो या ले जाओ आप अदील की मैयत को? बिल्कुल नहीं कॉल आई, बिल्कुल कॉल नहीं, बस यही कहते रहे बयान हल्फी दे दो, हम कार्रवाई नहीं करेंगे पुलिस के खिलाफ। मैंने कहा हमने बयान हल्फी नहीं देना, और फिर पूरा खानदान अंगूठे लगा के जाए। हम 3-4 दफा गए, कोई तीसरा बंदा ना उठ जाए कल को। 3-4 दफा हम गए, कल भाई फेरू भेजा है, आपका बेटे की डेड बॉडी भाई फेरू में, फूल नगर में, फिर वहाँ से हम कैरी डब्बा वापस लेके आए, मेरा खालू गया, सारे हर रोज आप जाते होंगे? हाँ जी। कि आज जो है अदील की मैयत जो है वो हम ले आएंगे। जी जी, ऐसे ही इसकी तदफीन हो जाएगी, लेकिन हर रोज खाली हाथ वापस? हर रोज खाली हाथ, सारे रिश्तेदार बैठे हैं। सर्दी गाँव में इतनी पड़ती है, आपको पता, इतनी सर्दी पड़ती है, अब भी बैठे हुए हैं बेचारे, अब भी बैठे हुए हमारे। एक जवान बेटे का दुख, हाँ जी, उसके बाद जवान बेटे की आखिरी रसूमात नहीं हो रही, वो एक अलग सदमा। जी जी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बेटा नाहक कत्ल किया गया है, नाहक कत्ल किया है पुलिस ने कत्ल किया है, पुलिस ने नाहक कत्ल किया है। आर्मी चीफ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे आर्मी चीफ साहब से, वजीर आजम से, मरियम नवाज साहब से, सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमें इंसाफ चाहिए। नाहक हमारा बेटा कत्ल हुआ है, हमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, हमें तब सुकून मिलेगा। तो एक इत्मीनान होगा, तो बेटा बाहर चला जाएगा, थोड़े दिन बदल जाएंगे, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। वो इन्होंने छोड़ा ही नहीं,
उन्होंने मेरे बेटे को नाहक कत्ल कर दिया, मेरे बेटे को नाहक कत्ल कर दिया। ये तो बाप का सीना चीर के देखे ना, अंदर दिल में क्या हो रहा है। 4 दिन से भी नाम मैंने आज तक मुंह नहीं धोया है। धोया हमारी बेटियां पागल है, वहाँ पे बेहोश हुई पड़ी हैं, घर पे बेहोश है, अब तक बेहोश है। डॉक्टर आ रहे, क्या करें जब अंदर ही नहीं खा पी रही हैं, आंखें खोलती हैं थोड़ी सी। ये भी बैठी हुई आज जिंदगी में बाहर आई है, इसको बेचारी को क्या पता। गाँव में रहने वाले लोगों में क्या पता होता है, चलो हम तो बाहर भीतर आते जाते हैं, खवातीन को नहीं पता। हाँ, शहर में रहे तो अलग बात होती है, गाँव में इनको क्या पता। ये इसको भी आज लेके आया हूँ मैं कोर्ट में बड़ी मुश्किल से। अल्लाह इनको उनके पास करे। कुछ कहना चाह रही है? ये कह रहे थे इसका दिल बेटा बदमाश था। हाँ। जिस दिन मेरे बेटे के गोली लगी है, पुलिस मेरे घर गई है। हाँ। उसने सारे घर में तलाशी ली है। अच्छा। फिर उसको असला क्यों नहीं मिला उधर से? हाँ। हम दोनों माँ बेटी, मेरी दोनों बेटी है, मैं घर पे थी। सारे घर में उसने तलाशी लिए से, तीनों घरों में जहाँ हम बैठे थे उधर से। फिर वो ये बार बार कह रहे थे वो बदमाश है, वो लड़ाइयाँ करते थे, वे असला उसके पास। हाँ। फिर पुलिस इसीलिए जाती है तलाशी लेने के लिए, ताकि कोई चीज़ मिलेगी या कोई असला मिलेगा। फिर उधर से क्यों नहीं लेके आए वो उधर से फिर क्यों, जो उसको क्यों मिला क्यों नहीं, जो भी वो लेने गया था। आप बता रही हैं आपके मवेशी वगैरह लेकर आ गए हैं? हाँ जी। वापस मिले कि नहीं अभी तक? नहीं मिला। वो भी नहीं मिले वापस? कुछ भी नहीं मिला। मोटरसाइकिल ले गए, डाले में पटक के हमारी मोटरसाइकिल ले गए मेरी, वो नहीं ले गए। हम बाहर एक मेरा छोटा बैठा था, वो तो मैं, हम अंदर से तीनों माँ बेटा, हमें पता लगा, हमें पुलिस आई तो हमने तो भाग भाग के अपनी उधर से जान बचाई। हम तो पास में गुवाहाटी उधर चले गए। उधर से फिर हम सारी रात सर्दी में बाहर बैठे रहे। बेटा मेरा हॉस्पिटल से भी फिर उसे थाने ले आए। मेरी मुलाकात नहीं हुई मेरे बेटे से। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे बेटे की आखिरी मुलाकात भी मुझे नहीं होने दिया। मुझे उसकी लाश भी नहीं दे रहे। मुझे आज 4 दिन हो गए थे अपने बेटे के लिए तड़पते। मुझे लाश दे दो, वो कोई मेरे बेटे का लाश ही नहीं दे रहा हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बेटे का, मुझे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ। इस टाइम हमारे साथ एडवोकेट मलिक अदनान खोखर साहब मौजूद हैं। इनके पास ये केस है और अदील का केस जो है एक समझ से बाहर है कि पहले बेटे से मुलाकात नहीं की गई, उसके बाद 10 से 12 दिन गुजर गए, उसके बाद मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला होता है जिसमें बेटा जो है इस दुनिया से चला जाता है। उसके बावजूद आज 4 दिन गुजर गए, वो एक सुलहनामे के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। आपके पास ये केस आया, क्या मामलात हैं, क्या बातचीत हुई अभी तक? देखिए, मैं समझता हूँ ये इंसानियत सोज और एक अलमनाक किस्म की दास्तान है जो कि रकम की है कसूर पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली, कि एक शख्स जिसके खिलाफ एक 302 का मुकदमा होता है, जहाँ से ये कहानी का आगाज़ होता है। ठीक है। रियाज नामी एक शख्स है जिसका कत्ल होता है और FIR का मतन पढ़ें तो मैं चाहूँगा पुलिस एक बार जो इल्ज़ामात लगा रही है हमारे ऊपर, वो एक बार दोबारा से वो मतन पढ़ ले FIR का। FIR के मतन में कहा जाता है कि उस वक़ुआ में सिर्फ एक शख्स के पास पिस्टल था। अच्छा। उसका नाम है अदील। अच्छा। अदील के पास पिस्टल था और कहा जाता है कि रियाज मुतवफ़ी को वो बाईं पसली में फायर मारता है, बाईं पसली में फायर मारता है और वो अनफॉर्चुनेटली वफात पा जाता है। ठीक है। अब गुजारिश ये है कि उस सारे वकूआ में सिर्फ एक शख्स के पास पिस्टल शो किया गया है, जो कि अदील है। अब अदील के तो अपने सर में फायर लगा है, तो मैं पुलिस से ये सवाल करूंगा, क्या वो तफ्तीश में इस नतीजे पे पहुंच गए कि क्या अदील ने अपने सर में खुद फायर मारा था या उसको फायर कैसे लगा था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको अगर आप इंसाफ के पहलुओं से देखेंगे तो आपको सारी स्टोरी और सारी कहानी समझ आ जाएगी कि उसको फायर खुद उसने नहीं मारा, उसको फायर मारा गया। और मारा गया उसी शख्स ने मारा होगा जिसके हाथ में हथियार था। और जो हम अपना काउंटर नैरेटिव बयान कर रहे हैं, जो कि हमारा काउंटर वर्जन भी था, जो कि पुलिस बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने से बाज और ममनू थी,
और अल्टीमेटली हमने डीपीओ ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर हमने क्रॉस वर्जन की दरख्वास्त दी कि ये फ़ारूक नामी शख्स है जिसने हमें फायर मारा है और बाद अज़ां फ़ारूक ही वो शख्स है जिसने के मुतवफ़ी रियाज को फायर मारा था। अब इस लाइन ऑफ इंक्वायरी के ऊपर आज तक कोई तफ्तीश ही नहीं हुई और मैं पूछता हूँ पुलिस से कि 1/12 को आप उसको रिमांड के लिए पेश कर रहे हैं कि आपको उस शख्स की जिस्म रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्या आप उस नतीजे पे पहुंच गए थे? अदील उस मामला में गुनहगार था कि आपने उसको इनकाउंटर कर दिया? ये हमें होश के नाखुन लेना पड़ेंगे। हम सब की घर में अब हर किसी की बहन है, भाई है, औलादें हैं, नस्ल है, खानदान है। ये किसी के साथ भी वाकया हो, ये दर्दनाक है और अंडर द नोज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर Isa Sukhera, this all occurrence and concocted stories has been manipulated and he has to see. This is my very bona fide wish और मेरी उनसे होप है कि वो इस चीज़ को देखेंगे। उस मुकदमा में जिसमें हमारे ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है, ये विक्टिम ब्लेमिंग की जा रही है कि हम 302 के मुकदमा में मुलज़म थे। ये भी तो बताया जाए कि उस ही वकूआ में हमारे सर में इस जगह पे फायर लगता है, यहाँ से छू कर गुजरता है। कोई जी शऊर इंसान ये कह सकता है कि कोई शख्स अपने हाथ से या उस वकूआ में जो दीगर मुलजमान जिनमें सगीर अली हमजा और उसका भाई का नाम जिक्र किया जा रहा है, क्या उन्होंने उसको अपने भाई को फायर मार दिया था? हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। और इससे आगे बढ़ता हूँ मैं, कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है। अब इस बात को नाउ आई एम ट्राइंग टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द एलिगेशन लेवल्ड बाय द पुलिस बाय वे ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग। वो ये कहते हैं कि हमारा पुलिस रिकॉर्ड था और प्रेस रिलीज जो जारी की है, मैं उम्मीद करता हूं कि कसूर पुलिस अपनी प्रेस रिलीज को जो उन्होंने अपने पेज से लगाई है उसको ऑन करें। उस प्रेस रिलीज में कहते हैं कि अपने इलाका कोट राधा किशन में खौफ की इलामत जाना जाने वाला शख्स। आप गुजारिश ये है, आपने जो 13 मुकदमात शो किए हैं उसमें से 11 मुकदमात तो लाहौर के हैं, तो आप उसको इलामत कैसे कोट राधा किशन में शो कर रहे हैं? ये अब मैं आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा हूं, मैं अभी अपनी बात नहीं रख रहा। आप कहते हैं कि मैं इलाके में खौफ की इलामत हूं, जबकि वो मुकदमा तो लाहौर के थे, फिर लाहौर की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। दूसरी बात, वो मुकदमा कोई 23 के ईरा का है, कोई और ईरा का है, अब तो 2025 चल रहा है। उसके बाद आप बताएं कि आप हमारे ऊपर क्या एलेज करते हैं, 2024 के बारे में आप क्या एलेज करते हैं। तो इन सारी चीजों पे की कुछ डिटेल्स बताएंगे जो जी वो राजनी के और इस तरह के मुकदमा जो है वो पुलिस कहती है। नंबर 2, आपने आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी अंडर आर्टिकल 199, उसमें आपने अपनी जो फॉर्मल रिपोर्ट फाइल की है उसमें आपने वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश किया और उस पे मैंने आपको रिबटल में क्वेश्चन रखा था टू विच पुलिस हैड नो आंसर। वो ये था कि ये जो पुलिस रिकॉर्ड जाहिर कर रहे हैं और अदील का जाहिर कर रहे हैं, उसमें जो शनाख्ती कार्ड शो कर रहे हैं उसको आप क्रॉस वेरीफाई करें, सामने रखें हमारा शनाख्ती कार्ड का नंबर और उस रिकॉर्ड में शो किया जाने वाला नंबर, और ये आपने मैनिपुलेट करके हमारे अदील के ऊपर वो शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने उसके साथ में आपने नेक्सस बनाने की कोशिश की है। ये फैब्रिकेशन है और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पुलिस के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि ये कौन सी जूरिस्प्रूडेंस और कौन सा कानून और कौन सा ज़ाब्ता इंसाफ जो है ये पुलिस ने बना लिया है कि आपको जब हम सवाल करें इस फेक इनकाउंटर का तो आप कहें कि ये शख्स तो प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर है। क्या ये किसी भी एंगल से ये डिफेंस आपका बनता है? आप इतने रिस्पॉन्सिबल चेयर्स पे बैठकर क्या ये आप बात कर सकते हैं? क्या ये आपका डिफेंस होना चाहिए?
और इस बात से मैं आपका मतलब क्या लूं? नाजरीन जो मतलब ले रहे हैं वो बड़ा ओवियस है। वो मतलब ये है कि चूंकि किसी शख्स का रिकॉर्ड है तो मैं उसको कहूंगा वो कोकाफ में चला जाए, वो गार में छुप जाए, क्योंकि किसी भी वक्त पंजाब पुलिस उसका इंसाफ कर सकती है। मैं नहीं समझता ये अदारे ने ये काम किया है। अदारा हमारे लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है, लेकिन ये जो काली बेड़े हैं, ये वो तफ्तीशी ऑफिसर जिसने वो हमारे सर में जो फायर लगा था उसको वेरीफाई करना था कि वो किसने मारा, उसने वो करने की बजाय हमें ये इंसाफ दिया कि हमें एक पार्सल शुदा लाश जो है वो भी नहीं देना चाह रहे ये। अब इससे बड़ा इंसानी अलमिया क्या होगा कि एक शख्स जो है जिसको इनकाउंटर कर दिया गया है एलिजिडली, उसकी लाश आप देने को नहीं तैयार। उसकी इतला भी पुलिस की जानिब से नहीं दी गई जी, वो उनके अपने सोर्सेज की वजह से उनको इतला मिली। अभी तक तो उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी नहीं गई कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जी एग्जैक्टली, और ये भी इस बात को भी आखिर तक मुअम्मा बनाया गया। और आज जब मैं फारूक हैदर साहब की कोर्ट में हम अपेयर हुए तो चूंकि उससे प्रीवियस डेट पर जो कि फर्स्ट रेगुलर हियरिंग थी, उसमें कोर्ट ने तमाम मटेरियल्स को सामने रखते हुए डीपीओ कसूर, एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर और कंसर्न जो एसएचओज हैं उनको बुलवाया था इन पर्सन कोर्ट में अपेयर होने के लिए। और जब हम पेश हुए हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो डीपीओ साहब और पुलिस जो थी, their answers to the query were not satisfactory. Therefore, the court has no option but to call the IG in person कि वो आकर इन तमाम मामलात की तफसील और इन तमाम मामलात की एक्सप्लेनेशन दे। मैं एक आखिरी बात रखना चाहूँगा। एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई है डेलिक्वेंट जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और उनको करार दिया गया है कि वो इस वाक़ये के ज़िम्मेदारान हैं। और किस हद तक हैं कि उन्होंने अदील को फरार हुआ है मुबैना तौर पे, उसमें उनकी नाअहली है। जबकि मैं यही पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम मुतासरा फरीक हैं तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में आपके जो पुलिस रूल्स और लॉ है वो आपको अलाउ करता था कि हम अग्रीव्ड पार्टी को आप बुलवाते, हमें सुनते। आपने ना हमें बुलवाया, ना हमारी बात सुनी, और सुने बगैर आपने वो इंक्वायरी हेस्टी मैनर्स में जो हाई कोर्ट की हियरिंग है उससे पहले क्यों कंक्लूड की। और उसमें आप पनिशमेंट क्या दे रहे हैं? पनिशमेंट आप डिलिक्वेंट्स को दे रहे हैं कि उनकी 1 स्टेज पे जो है वो 1 साल के लिए आपने डाउन कर दी है। और उसके बाद ये मज़ाक़ खेज बात है। और उसके बाद में आपको देखना चाहिए था कि जब हमारा इल्ज़ाम है कि ये फेक इनकाउंटर की कार्रवाई है, तो ऐसी सूरत में आपको हमें उस इंक्वायरी में भी बुलाना चाहिए था। और ऐसे इल्ज़ाम में आपको ये बताना चाहिए कि कानून जो है कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 कहता है कि अगर फेक इनकाउंटर या टॉर्चर का मामला होगा तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है एफआईए की, और वो एफआईए जिसकी सुपरविजन ह्यूमन राइट्स कमीशन करता है। तो आपके लिए ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आप उस मामले को जब इंक्वायरी कर रहे थे आप हमें बुलवाते। नंबर 2, आप इस मामले को रेफर करते। इंडिपेंडेंट फोरम जो बनाया गया है कानून के अंदर, क्या आपने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी की? और आप इस बारे में भी देखना पड़ेगा, जब ये हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल है आईजी साहब, और हमारी उनसे उम्मीद है, पंजाब पुलिस में सबसे ज्यादा हमें उनसे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला, और उन्होंने आके बड़ा फेयर जवाब दिया इस क्वेरी का। उन्होंने कहा ये मामला बिल्कुल इंडिपेंडेंट फोरम जो 22 का एक्ट मैंने बताया है उस फोरम के पास भिजवाना चाहिए था, और अगर नहीं भिजवाया गया तो ये गलती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये उस फोरम को मामला भिजवाया जाए और इंसाफ के पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम करवाया जाए। और जो ये 302 का रियाज मुतवफ़ी का मामला बताया जाता है उसमें हमारे सर में फायर लगा
उसके बारे में भी MLC मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, 15 पे कॉल मौजूद है, उस पे भी अपना नुक्ता नजर लब कुशाई करें। हमें बताएं, नाजरीन को बताएं कि ये क्या कुछ हुआ। वो विक्टिम था, वो फर्स्ट अक्रंस का भी विक्टिम था, वो सेकंड अक्रम का भी विक्टिम था। आप सिर्फ ब्लेमिंग कर रहे हैं उस विक्टिम की, उसके मामलात, उसको किसने मारा, कैसे मारा, वो आप कब्र से आके नहीं बता सकता। ये हकाइक मौजूद हैं। आप कानून को रास्ता तो लेने दें। कानून जो 2022 का कहता है आप उसका रास्ता नहीं रोकें, आप उसके मुताबिक मामले को चलने दें। और ये पेटी भाई का साथ जो मोहब्बत का सलूक है, पिक एंड चूज है, लाइक एंड डिसलाइक है, तो आप हमारे साथ डिसलाइक ना करें और उनके साथ इतनी लाइकिंग का मुजाहरा जो आपको मैं समझता हूँ, मैं उन पे बड़ा एतमाद रखता हूँ, मैं DPO साहब पे भी एतमाद रखता हूँ, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनको मिसलीड किया जा रहा है। और वो मिसलीडिंग से बचने का या निकलने का रास्ता यही है कि कानून को अपना रास्ता लेने दें। और कानून कहता है कि अगर पुलिस ही मुबैना तौर पे मुल्ज़िम है, पुलिस उसकी तफ्तीश नहीं करेगी। पुलिस को इसकी तफ्तीश नहीं करनी चाहिए इस वाक़या की। इसकी तफ्तीश इंडिपेंडेंट फोरम जो कानून के मुताबिक FIA है उसको करनी चाहिए, जो कि IG साहब आज हमें कोर्ट में एश्योरेंस दे के गए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये पहला कतरा जो होगा उसके साथ ही इंसाफ का आगाज होगा और पहला कतरा इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अदील के ID कार्ड के बारे में तो आपने बता दिया कि वो तमाम चीज़ें फेक दिखाई जा रही हैं। अदील की कुछ वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें अदील के पास असला मौजूद है, और जो अफवाहें हैं जिस तरीके से बताई जा रही हैं कि अदील का एक बड़ा प्रेशर था और बहुत बदमाशी थी, एक बड़ा रौब था, दबदबा था। हकीकत है, अब एक तरफ वालिद कह रहा है कि बेटा मेरा लाहौर में पढ़ता था, ज़ेर तालीम था, दूसरी जानिब वालिद कह रहा है कि बेटे का पासपोर्ट तैयार करवा के बेटे को मलेशिया भेजना चाह रहा हूं, तीसरी तरफ अदील के हाथ में असला मौजूद है। जहाँ तक ये विक्टिम ब्लेमिंग का और उसकी करैक्टर असैसिनेशन का सवाल है, आई फेयरली एंड स्क्वेयरली believe that no police official will ask this question or put this question as their defense, क्योंकि ये absolute nonsense है। क्यों as a student of law, उसी कानून जिसके नीचे ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं और मैं एज ए सिटीज़न हूँ, वो इस चीज़ों की, इन बातों की इजाज़त नहीं देता कि किसी शख्स को कत्ल करने के लिए ये कोई ग्राउंड बनाई जा सकती है। अच्छा। मैं समझता हूँ जो चला गया है उसका हिसाब अल्लाह की ज़ात में करना है। ठीक है, लेकिन जो अदील के रिप्यूट के बारे में कहा जा रहा है कि इस किस्म की रिप्यूट है उसके बारे में कि एक था उसका दबदबा, एक रोबदार था, लड़ाई झगड़ा या अपना असर रसूख इस्तेमाल करना कि मैं भाई कुछ हूँ, होता है ना आजकल के बच्चों में ये थोड़ी होती है चीज़ें। तो क्या वाकई में हकीकत है इसमें कि अदील का कोई इस तरह का बैकग्राउंड था? देखें, मैं पहली बात मैं अगेन, चूँकि मैं कानून का तालिबे इल्म हूँ, तो मैं तालिबे इल्म होने के नाते मैं अपनी लीगल बात तो ज़रूर रखूँगा। लीगल गुजारिश ये है कि ये तो कोई बुनियाद नहीं है, किसी शख्स की भी कोई कैसी भी रेपुटेशन होना कभी भी कोई बुनियाद नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए। दूसरा ये है कि ये तमाम बातें मेरी नज़र में तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर तो प्रूवन है और वहाँ से कहीं से भी इसकी कन्विक्शन हो चुकी है, तो कन्विक्शन की सूरत में तो मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि उन बातों को फॉलो करूँ, और इसी तरह से पुलिस भी ड्यूटी बाउंड है कि उन बातों को फॉलो करे। लेकिन अगर कोई शख्स जो कि कन्विक्टेड नहीं है और उसके बारे में अगर कोई पुलिस ऑफिशियल भी ये अलेज करता है कि वो शख्स जो है वो उसकी रेपुटेशन बद थी, सिर्फ और सिर्फ किसी भी इल्ज़ाम जो कि FIR भी इल्ज़ाम होता है इस बुनियाद पे, मैं समझता हूँ ऐसा इल्ज़ाम लगाना भी उस मुतवफ़ी के बारे में इज़ लाइबल टू अ डेफिमेशन। ये एक जुर्म है हमारी ताज़े रात में कि आप किसी भी शख्स जो फौत भी हो चुका है, वफात पा चुका, दुनिया से जा चुका, अगर आप उसको इस बुनियाद पे उसकी करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो ये डेफिनेटली एक जुर्म है। और मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस ऑफिशियल इस तरह का इल्ज़ाम लगाएगा और इस तरह का इल्ज़ाम वो उनको विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ कानून उनको इजाज़त भी नहीं देता कि वो इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं। अभी 4 दिन तो गुजर गए कि इनको अभी तक अदील की मैयत नहीं मिली है, अभी और मज़ीद कितने दिन नज़र आ रहे हैं कि
क्या वाकई में सुलहनामा करना पड़ेगा? जी ये भी बड़ा एक इंसानी अलमिया है कि आप एक शख्स जो वफात पा गया उसकी बॉडी को लेकर किसी को हरासा किया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, उससे एफिडेविट्स ऑफ एक्सोनरेशन लिखवाने यानी माफ़ी या मुझे कहना चाहिए बेगुनाही पुलिस जो है अपनी बेगुनाही के एफिडेविट्स लिखवाए, ये तो बिल्कुल नामुनासिब। और मैं अब इसके बारे में क्या इसको क्रिटिसाइज करूं, नाजरीन इससे खुद फैसला करेंगे कि इस चीज़ के बारे में क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आज तक उसकी लाश नहीं मिली, आज तक उसकी लाश बेआसरा है, हम उसका चेहरा नहीं देख सके और वारिस होते हुए। और मैंने आज रपट पढ़ी, जो आज रपट जाहिर की गई हाई कोर्ट में, और कहा गया कि पुलिस ने हमराही इलाकाई मोअज़्ज़िन के वुरसा को कोशिश किया, ऑफ़र किया है कि वो लाश रिसीव कर लें, और वुरसा ने इनकार किया है। क्या कोई भी इंसानी अकल इस चीज़ को तस्लीम करेगी? क्या नाजरीन और 14 करोड़ अवाम इस बात को तस्लीम करेंगे कि वुरसा जिसमें सगा बाप, माँ जिसका कलेजा हिल जाता है, और मैं समझता हूँ घरों में बैठी हुई माओं का कलेजा हिलेगा कि एक बच्चा जिसको हलाक कर दिया गया और हलाक के बाद में उस पे उसकी माँ पे इल्ज़ाम लगाया जाए, उसके बाप पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो अपने प्यारे की लाश नहीं रिसीव करना चाहते। इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या हो सकता है? और उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात सुनने वाली ये है कि जिन मुअज़्ज़िन को कहती हैं, पुलिस कहती है कि भेजा गया है लाश वसूली की ऑफर देकर, वो मुअज़्ज़िन कौन है? वो मुअज़्ज़िन हैं जो असल अक्रंस के हमारे मुखालफीन के रिश्तेदार हैं, उनको मुअज़्ज़िन शो कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? एक वो शख्स है जो फारूक नामी, जिसके बारे में हमने क्रॉस वर्जन दी है यही डीपीओ साहब को, उसका सगा चचा का बेटा जो है और उसका सगा भाई जो है, उनका एफिडेविट शो किए गए हैं कि उनको मुअज़्ज़िन बनाकर। मुझे बताएं ये कौन सी अकल और फहम के मुताबिक दुरुस्त है? इन बातों को हम कैसे दुरुस्त तस्लीम कर लें कि एक शख्स जो हमारा दुश्मन है, आप उसको मुअज़्ज़िज़ बनाकर हमें लाश देने की ऑफर कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें, ये जो रपट्स लिखी गई हैं, ये लिखने वालों को समझना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर मस्ट बी अ मेथड टू मैडनेस, पागलपन का भी कोई तरीका होता है। आप इस तरह की बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट्स और रपट्स लिखना चाहते हैं तो कम से कम उसके पीछे कोई मेथड ही अच्छा बना सकते हैं, कोई राय ले लें। अकल के लिए भी नकल की ज़रूरत है। मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दीज वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे क्रिटिसाइज करूं। और यही वजह है जिसकी वजह से एक आम शहरी का इदारों के ऊपर यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता, और वो इस बात का इत्मीनान करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मामला जिस तरह से बताए जाते हैं वाकई में उस तरह से होते हैं। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।